नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं एक ऐसे सुदूर पहाड़ी गांव में जहां प्रकृति ने अपनी सबसे खूबसूरत तस्वीर बनाई है। यहां का यह झरना आज भी शहर की भीड़-भाड़ से दूर अपनी असली सुंदरता के साथ बह रहा है। आइए इस अनोखी जगह की सैर करते हैं। दोस्तों, इस झरने तक पहुंचने के लिए हमें पहाड़ों के बीच बने छोटे-छोटे रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। चारों तरफ हरे भरे जंगल, पक्षियों की मधुर आवाज और ठंडी हवा इस सफर को यादगार बना देती है। यहाँ हर कदम पर प्रकृति की खूबसूरती देखने को मिलती है और आखिरकार हम पहुंच गए हैं इस शानदार झरने के पास। देखिए कैसे पहाड़ की ऊंचाई से पानी नीचे गिर रहा है। इसकी आवाज मन को शांति देती है और ठंडी फुहार पूरे वातावरण को और भी सुहाना बना देती है। ऐसा लगता है मानो प्रकृति हमें अपने और करीब बुला रही हो। इस झरने के आसपास बसे गांव के लोग आज भी अपनी परंपराओं और संस्कृति को संभाल कर रखे हुए हैं। उनका जीवन जंगल, पहाड़ और प्रकृति से जुड़ा हुआ है। यहाँ के लोग प्रकृति का सम्मान करते हैं और उसे अपनी माँ की तरह मानते हैं। यही कारण है कि यह जगह आज भी इतनी साफ और सुंदर दिखाई देती है। अगर आप कभी शहर की भाग-दौड़ से दूर सुकून के कुछ पल बिताना चाहते हैं तो ऐसी प्राकृतिक जगहों पर जरूर आइए। लेकिन याद रखिए, यहाँ की सफाई बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। प्लास्टिक या कचरा बिल्कुल ना फैलाएं ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस खूबसूरती का आनंद ले सकें। कहा जाता है कि पहले के समय में गांव के लोग इस झरने के पानी का उपयोग पीने, खेती और दैनिक जीवन के लिए करते थे। आज भी इस पानी की शुद्धता और ठंडक लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। दोस्तों, इस झरने तक पहुंचने के लिए हमें पहाड़ों के बीच बने छोटे-छोटे रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। चारों तरफ हरे भरे जंगल, पक्षियों की मधुर आवाज और ठंडी हवा इस सफर को यादगार बना देती है। यहाँ हर कदम पर प्रकृति की खूबसूरती देखने को मिलती है और आखिरकार हम पहुंच गए हैं इस शानदार झरने के पास। देखिए कैसे पहाड़ की ऊंचाई से पानी नीचे गिर रहा है। इसकी आवाज मन को शांति देती है और ठंडी फुहार पूरे वातावरण को और भी सुहाना बना देती है। ऐसा लगता है मानो प्रकृति हमें अपने और करीब बुला रही हो। आज मैं आपको लेकर आया हूं एक ऐसे सुदूर पहाड़ी गांव में जहां प्रकृति और आदिवासी संस्कृति आज भी अपनी असली पहचान के साथ जीवित है। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल, पक्षियों की मधुर आवाज और बीच में बहता यह सुंदर झरना इस जगह को किसी स्वर्ग से कम नहीं बनाता। पहाड़ों की गोद में छिपा जीवन का झरना। नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। आज मैं आपको लेकर आया हूं एक ऐसे झरने के पास जहां पहुंचते ही ऐसा लगता है मानो प्रकृति अपनी मधुर धुन सुना रही हो। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच से बहता यह निर्मल जल केवल एक झरना नहीं बल्कि जीवन, शांति और उम्मीद का प्रतीक है। कहा जाता है कि पानी कभी रुकना नहीं सीखता। रास्ते में कितनी भी चट्टानें आई, वह अपना रास्ता खुद बना लेता है। यह झरना भी हमें यही सीख देता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आई, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। सुबह की पहली किरण जब इस झरने पर पड़ती है तो पानी हीरे की तरह चमक उठता है। ठंडी हवा, पक्षियों की चहचहाहट और बहते पानी की मधुर आवाज मन को एक अलग ही सुकून देती है। यहाँ कुछ पल बिताने के बाद शहर की भागदौड़ और तनाव जैसे कहीं खो जाते हैं। इस झरने के आसपास रहने वाले लोग इसे प्रकृति का अनमोल उपहार मानते हैं। वे इसकी स्वच्छता का ध्यान रखते हैं और आने वाले लोगों से भी यही आग्रह करते हैं कि इस प्राकृतिक धरोहर को हमेशा साफ और सुरक्षित रखें। दोस्तों, प्रकृति हमें बिना किसी स्वार्थ के बहुत कुछ देती है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसकी रक्षा करें, पेड़ पौधों को बचाएं, जल स्रोतों को स्वच्छ रखें और आने वाली पीढ़ियों के लिए इस सुंदर धरोहर को सुरक्षित छोड़ें। दोस्तों, हमारे सामने दिखाई दे रहा यह खूबसूरत झरना प्रकृति का एक अनमोल उपहार है। इसकी कल कल बहती धारा, ठंडी हवा और चारों ओर फैली हरियाली हर किसी का मन मोह लेती है। दूर दूर से लोग इसकी प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने, सुकून के कुछ पल बिताने और यादगार तस्वीरें लेने यहाँ आते हैं। बारिश के मौसम में इस झरने की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। यहाँ आकर ऐसा महसूस होता है जैसे हम प्रकृति की गोद में हों, जहाँ हर आवाज शांति और सुकून का एहसास कराती है। आइए हम इस सुंदर प्राकृतिक धरोहर का आनंद लें और इसे स्वच्छ एवं सुरक्षित रखने का संकल्प भी लें। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि बहुत पहले से लोग इस झरने को पवित्र स्थान मानते आए हैं। त्योहारों और विशेष अवसरों पर लोग यहाँ आकर प्रकृति के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते थे।
ऐसी लोक कथाएं आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं और इस स्थान को विशेष पहचान देती हैं। अगर आप शांति, प्राकृतिक सुंदरता और झारखंड की असली संस्कृति को महसूस करना चाहते हैं, तो यह जगह आपके लिए एक बेहतरीन अनुभव हो सकती है। लेकिन एक विनम्र अनुरोध, जब भी यहाँ आए, प्लास्टिक या कचरा न फैलाएं। प्रकृति जितनी सुंदर है, उसे उतना ही स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेदारी भी है।